पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। कल महागठबंधन की बैठक हुई, अंदर खाने कई चीज़ें निकलकर सामने आई, वो तमाम चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और जो लोग चुनाव लड़े हैं, हारे हैं, और जो विधायक अभी हैं, उनके लिए भी खतरे की घंटी है। दरअसल पहले तो 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए और जो प्रत्याशी 15,000 वोटों से हारा है, उसको तो इस बार टिकट मिलना नहीं। साथ ही ना टिकट मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो सिंबल बदल जाएगा। बड़ी बात यह है। और लोकसभा चुनाव जो हुए और विधानसभा 2020 की हम चर्चा कर ले रहे हैं। 20 में जिन लोगों को टिकट मिला, 15,000 वोटों से जो प्रत्याशी हारा, 15,000 वोट मायने रखता है, क्योंकि 1200, 1300, 1400 वोटों से जो हारे उनको हराया गया। ये कहा भी जा रहा है और इसको लेकर लगातार चर्चाएं भी होती हैं। अब ऐसे में जो 15,000 से हारे हैं, उनके लिए तो ये खतरे की घंटी है कि तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बेकार है। क्योंकि इस बार महागठबंधन ने ये रूल तय कर दिया है कि जिन प्रत्याशियों ने 15,000 वोट से जो हारे हैं, उनको टिकट और सिंबल नहीं देना। यानी कि टिकट हर हाल में नहीं मिलना है, और अगर मिलता भी है तो सिंबल दूसरा हो। अब आते हैं विधानसभा चुनाव पर। तो हमने बता दिया, जो प्रत्याशी थे वो जान गए। लोकसभा चुनाव पर, लोकसभा चुनाव हुआ, राष्ट्रीय जनता दल जितनी सीटों पर लड़ी और जो जीत दर्ज की, बाकी सीटों पर जो हार हुई, समीक्षा हुआ। तेजस्वी यादव ने उस वक्त कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, नेताओं के साथ मीटिंग की, पूछा भी। कई लोगों ने कई तरह के आरोप भी लगाए कि वर्तमान के जो विधायक थे उनका सपोर्ट नहीं मिला, वो चाहते नहीं थे कि जीते, नहीं तो फिर उसके जगह पर कोई दूसरा, उनके जगह पर कोई दूसरा नेता वहां बन जाता। इस सब तरह की बातें सामने आई। उसके बाद ही तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा किया है। और अब वक्त आ गया है, उन विधायकों के लिए भी खतरे की घंटी है, जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान खुलकर नहीं बल्कि पीठ पीछे भी जो घात किया है पार्टी के साथ, उनके लिए भी ये सही नहीं हो सकता है। संभवतः उन पर भी निर्ममता नेता के द्वारा दिखाया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ऐसे आरोप लगाए गए और सीधा आरोप विधायक के ऊपर था। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा के दौरान तमाम प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पंचायतों के जो अध्यक्ष थे, उन सभी से उन्होंने मुलाकात, बातचीत, फीडबैक लिया। चूंकि 25 में तुरंत चुनाव है और कहां गलती हुआ, किसने गलती किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। और तमाम फीडबैक निकलकर सामने आ चुका है। तमाम चीजें तेजस्वी यादव के पास आ चुकी है। सर्वे जो होना है वो चल रहा है। जो भी पार्टी के सिंबल से जीतते हैं, अब उनके लिए जो घात कर रहे थे, गहरा घात पार्टी के साथ, उनके लिए भी एक खतरे की घंटी है। चूंकि महागठबंधन की बैठक तो हुई है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की आंतरिक सर्वेक्षण भी पूरी हो चुकी है। और बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जितने भी लोगों ने घात किया है वो खुद समझ जाएंगे। समझदार जो होंगे वो समझेंगे। जिन्होंने घात किया है उनके लिए भी संकेत ठीक नहीं है। ये बड़ी बात जो है वो खबर निकलकर अंदरूनी खाने से सामने आ रही है। लेकिन जो चर्चा है, हमने आपको बताया विधानसभा में क्या हुआ था और किस हिसाब से वहां पर नापा जाएगा, और लोकसभा में जो है वो भी नाप तोल कर निर्ममता भी नेता के द्वारा दिखाया जा सकता है। और कई बार तेजस्वी यादव इस बात को अपने मीटिंग में भी कह चुके हैं कि हम बड़े निर्ममता से इस बार टिकट बांटेंगे। अब देखना है कौन बचेगा, कौन जाएगा, किसने घात किया है, ये पूरा सवाल। और जिन्होंने घात किया है वो खुद समझ रहे होंगे कौन है वो। अब देखना है
चूँकि कम ही दिन रह गए हैं और कम दिन में ही रिजल्ट सामने आ जाएगा। कौन पार्टी के साथ था तो उसको टिकट मिला, कौन नहीं था उसको नहीं मिला। 15,000 से कम प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव हारा है उनको भी टिकट नहीं मिलना। तमाम जो खबरें हैं वो हम आपको बता रहे थे। गणेश